उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण किसानों के उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी योजना सहकार से समृद्धि के अंतर्गत ग्रामीण जनता को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता महाअभियान 2023 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया। इस क्रम में मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के लिए मुरादाबाद की समस्त शाखाओं से संबद्ध समस्त पी-बैंक्स पर नए सदस्य बनाने के लिए बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और समिति के कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इसमें मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के लिए मुरादाबाद से संबद्ध समिति पर कुल 85,521 नए सदस्य बनाते हुए समिति के माध्यम से सहकारिता से जोड़ा गया। इसमें समिति के द्वारा 216 लाख रुपए आशान में जमा कराए गए। मुरादाबाद मंडल द्वारा नए सदस्यों को समिति से जोड़ने में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त है। समिति बैंक में विभागीय कर्मचारियों द्वारा सदस्यता अभियान में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें समिति व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। इस मौके पर उनके सम्मान में जिला मुरादाबाद के पंचायत भवन में शुक्रवार को इफ्को और मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक के लिए मुरादाबाद द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इफ्को द्वारा अपने नैनो यूरिया और अन्य लाभकारी उत्पादों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा पंचायत सभागार में सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए वर्तमान परिस्थितियों में सहकारिता की उपयोगिता और महत्ता के संबंध में क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में वैश्विक नीतियों में हो रहे परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए समाज के उत्थान के लिए सामाजिक विकास कार्य सहकारिता से ही संभव है। साथ ही उनके द्वारा पूर्ण मनोभाव और निष्ठा के साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु सहकारिता से और अधिक लोगों को प्रेरणा दी गई। उनके द्वारा सदस्यता महाअभियान 2023 के अंतर्गत जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। आप लोगों ने एक बेहतर काम किया, एक टास्क दिया गया था, उसमें मुरादाबाद को सबसे आगे रखा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। श्रीलाल शुक्ल एक साहित्यकार थे। उनकी एक कृति बहुत फेमस है, राग दरबारी। लेकिन उनकी एक और कृति है विश्रामपुर का संत। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है। विश्रामपुर का संत आप पढ़ेंगे तो कोऑपरेटिव पे ही लिखी है। 2015-16 में मैं सचिवालय में था, सिंचाई विभाग के एक प्रोजेक्ट को देख रहा था। वहां पे मेरे साथ सहकारिता के अपर निबंधक लगातार रहते थे और इस वजह से रहते थे कि मैंने पूछा कि क्यों जनरली डेपुटेशन पे आते हैं कि सहकारिता में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं बचा। वरुण मिश्रा भी तब मेरे साथ थे, इसमें वरुण मिश्रा। तो वो दौर था और अभी आज का दौर है। सहकारिता क्यों जरूरी है? अब तब से लेकर अभी तक एक लंबी प्रगति की है और अब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मुड़ चुके हैं। सहकारिता का जिस समय की बात कर रहा हूं, चाहे वो विश्रामपुर का संत की मैंने बात की या अपने अनुभव की बात की, तब से लेकर अभी तक जो रोल है, जो भूमिका है, वो तब भी था और अब भी है। बस आपके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। एक्चुअल में सहकारिता क्यों है? सहकारिता को जरूरी क्यों है सहकारिता? क्योंकि सहकारिता हमारे समाज के लिए बचाव है। अगर समाज साहूकार से सहकार की तरफ नहीं बढ़ेगा तो हमेशा कुचक्र में फंसा रहेगा। और जो आप काम कर रहे हैं वो साहूकार से सहकार की तरफ बढ़ाना है। साहूकारिता सिस्टम ने बहुत नुकसान किया, कुछ लोगों का फायदा किया, लेकिन ज्यादातर जो गरीब थे उनका नुकसान किया। तो जो सहकारिता आई वो साहूकार से बचाने के लिए, संयोग से हम उसको वो गति नहीं दे पाए। आज के दौर में सहकारिता क्यों प्रासंगिक है? 1990 के बाद से पूरी दुनिया ग्लोबल होती जा रही है। जैसे जैसे ग्लोबल हो गई है, जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल हो रही है, लोग पूरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट ने क्रांति की और 21वीं सदी में तो ऐसा हो गया है कि आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में दुनिया भर की सूचना है। सिर्फ दुनिया भर की सूचना ही नहीं है, दुनिया भर से जुड़ाव भी है। कोई दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ी सी छोटी सी कोई घटना होती है,
ग्रंथ आपके पास। संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निबंधक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा नए सदस्यों को बनाने के लिए योगदान हेतु कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए नए सदस्यों से जमा कराए गए अंशधन से बैंक और समिति को होने वाले लाभ के संबंध में अवगत कराया गया। इसमें उन्होंने बताया कि समिति द्वारा जमा कराए गए अंशधन की धनराशि से समिति का CRAR समिति की उधार ग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी। समिति और अधिक लोगों को ऋण उपलब्ध करा सकेगी, जो समिति की लाभप्रदता और व्यवहार्यता हेतु अति आवश्यक है। साथ ही उनके द्वारा जनपद की बंद समितियों में व्यवसाय पुनः प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया। उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनय भान सिंह आदि जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सहकारिता महासदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें हमारा मंडल पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पे रहा। चूँकि 1 महीने इन सारे हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, बहुत लगन दिन रात उससे काम किया, तो आज ये सम्मान का समारोह किया गया इनके लिए। और आगे जो हम सदस्य बनाए हैं उनको हम किस तरीके से समितियों का लाभ दें, कैसे उनको ऋण वितरण किया जाए, इस संबंध में चर्चा के लिए यहाँ पे ये सबको बुलाया गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या उद्देश्य रहेगा आगे और मतलब क्या उम्मीद रखते हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी किसान भाई हैं उनको ज़रूरत की जितने भी चीज़ें हैं वो सब सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि हमारे पैक्स जो हैं वो 3% पर ऋण वितरण करती हैं, तो उस 3% पर और कोई बैंक नहीं करता है, तो इसका लाभ हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक पहुँचाएँ, ये हमारा पहला उद्देश्य है।